उधर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने महापंचायत की। महापंचायत में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलावा राज्य आंदोलनकारियों समेत तमाम सामाजिक और जन सरोकारों से जुड़े संगठन शामिल हुए। हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट की यह रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला जो है गरमाया हुआ है। कई सारी प्रोसेस जो है वो की गई। अब तो सीबीआई जांच की संस्तुति भी दी गई और सीबीआई द्वारा पहले अज्ञात वीआईपी पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन बावजूद उसके जो जनता है वो सड़कों पर नजर आ रही है, क्योंकि उनकी मांग तो कुछ और है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आज अंकिता के न्याय के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है राजधानी देहरादून में। सामने आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी लोग आज यहाँ पहुंचे हैं और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो वीआईपी कौन, ये एक प्रश्न है जो पूरी जनता के मन में है। और जिस तरीके से बीच में वीआईपी के नामों के खुलासे किए गए थे, उसको लेकर अब लोग चाहते हैं कि वीआईपी का नाम उजागर हो। और ये जो सीबीआई जांच की संस्तुति मिली है, ये सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, सिटिंग जज की निगरानी में हो। और इसी मांग के साथ उस महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल शामिल हुए हैं। इंडिया गठबंधन इसमें शामिल हुआ है, तमाम महिला मंच इसमें शामिल हुए हैं, युवाओं का जो भू कानून संघर्ष समिति है वो इसमें शामिल हुए हैं। कई सारी पार्टियां, सामाजिक संगठन आज इसमें शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं पूरी जनता की आवाज आज यही है कि आखिर वीआईपी कौन। ऐसे में कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि आज किन मांगों के साथ इस महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, वीआईपी कौन है? ये सवाल तो कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन ये जो महापंचायत आज की गई है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अब तो सीबीआई की संस्तुति दे दी गई है, तो फिर अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? देखो, सरकार की नीति में खोट है और खोट का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने एक प्राणवादी से एफआईआर कराई है बसंत विहार थाने में। केस पौड़ी जिले का है और जहां उनके माँ बाप ने पहले से एफआईआर की थी, उसको अलग रखते हुए इसका मतलब मुख्यमंत्री के नीति में खोट है। और आप देखोगे कि जिस व्यक्ति की वो बनंतरा, वो काली कोठरी जो बनंतरा जंगल में बनी थी, उस व्यक्ति विनोद आर्या, जिसका बेटा पुलकित आर्या जेल में गया इस समय, उसको तुम अरबों रुपया का ठेका दे रहे हो दवाइयों का, आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों का। इसका मतलब उत्तराखंड की सरकार विनोद आर्या से ब्लैकमेल हो रही है, उसी तरह से जिस तरह से आज मेरा देश एपस्टीन फाइल के मामले में कटघरे में खड़ा है। इसलिए हमें चिंता है कि हमारा मुख्यमंत्री किस तरह से वीआईपीओ को बचा रहा है और ऐसे षड्यंत्र रच रहा है जो जन उन्मुखी नहीं है। इसलिए उत्तराखंड सैनिक बहुल राज्य है और इसके सैनिक आज यहाँ पे सड़कों पे आकर मांग कर रहे हैं कि हम उस वीआईपी को छोड़ेंगे नहीं, उस भेड़िए को। और हम चाहते हैं कि विनोद आर्या, जिसकी ये काल कोठरी थी, उसके छाती पे जो राज छुपे हुए हैं, उनको भी निकालने का एक प्रयास होगा। आज नहीं तो कल अंकिता को न्याय मिलेगा। सारी जनता सड़कों पर है, वीआईपी कौन, ये सवाल पूछ रही है। सीबीआई की संस्तुति हो चुकी है। जो आरोपी थे, सरकार कहती है कि वो तो जेल के अंदर है, तो अब क्यों राजनीति की जा रही है? लेकिन यहाँ पर तो आज राजनीति के अलावा भी जो आम जनता है वो भी पहुंची है। हाँ, धन्यवाद आपका। देखिए, सीआरपीसी बदल के नाम बदल दिया गया, बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि हमें मूल कॉज, जो अपराध होते हैं उनके मूल कॉज क्या है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे इतने प्रेशर होते हैं कि वो, क्योंकि उसको नौकरी करनी होती है, चाहे आईपीएस हो चाहे बड़े अधिकारी हो, तो इससे ये प्रॉब्लम आती है कि जो इन्वेस्टिगेशन जिसको कि सरकारें छुपाना चाहती है उसको छुपा देती है। अब इस मामले में क्योंकि सीबीआई जांच हो रही है, और सीबीआई जांच तब हो रही है जबकि कई लोगों के एलिगेशन है कि साक्ष्य मिटाए जा चुके हैं, तो सीबीआई इसमें क्या देख पाएगी, इस पे भी देखना होगा हमें। और सीबीआई क्या उस मोबाइल फोन को रिकवर कर पाएगी? अगर रिकवर कर पाएगी तो फिर सीबीआई शायद उसमें सक्षम होगी वीआईपी की जांच में कि कौन वीआईपी इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो ये मेरा मानना है। और
क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पहाड़ों से छोटे मैदानों में उतर रहे हैं, लड़कियां भी लड़के भी। उस कारण जो है ये जो भेड़िए हैं इनके शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे, और इन भेड़ियों को हमें बेनकाब करना होगा। बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार को देखनी होगी और अच्छी करनी होगी।